Morning students, my name is Renu Ravlo and today we are going to read class 7th English literature from Honeycomb book. Unit 1 and the name of the lesson is 3 questions written by Leo Tolstoy. So students, once upon a time there was a king. He wanted to be always successful. For this purpose, he wanted the correct answer to 3 questions. And the questions were: What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? Question number 2, Which people should we listen to? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? Question number 3, What is the most important thing to do? कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? The king sent messenger far and wide. He promised a big reward to anyone who would give the correct answers of these 3 questions. राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने पूरे साम्राज्य में भेजा और ये घोषणा करवा दी कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर सही देगा उसे राजा एक बहुत बड़ा बिग रिवॉर्ड देगा, बड़ा इनाम देगा. Many wise men came to the king. However, their answers could not satisfy him. In answer to the first question, and the first question क्या था? हमारा पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है. तो इसके आंसर्स में कई लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनवाना चाहिए और स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बना करके उसे फॉलो करना और एडवांस में ही कुछ डिसाइड कर लेना पॉसिबल नहीं है. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पहले ही किसी चीज़ को डिसाइड कर लें. सो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया टू नो द राइट टाइम वी शुड नो द फ्यूचर. सो दीज पीपल एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन. कुछ लोगों ने कहा कि फ्यूचर देख पाना तो जादूगर ही कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए. तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल बना लेनी चाहिए जिसमें कि राजा के सलाहकार हों और कुछ भी जब काम करना हो तो राजा उनकी सलाह से ही काम करे. लेकिन कुछ डिसीजन इतने जल्दी लेने पड़ते हैं कि उसके लिए हम किसी की सलाह का वेट नहीं कर सकते. तो ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर्स था ये भी जो है सही नहीं हुआ. Similarly, different answers were given to the second question. And what was the second question? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? तो राजा ने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढा. तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि राजा जो है कुछ लोगों को काउंसलर्स को बना दे और फिर उसके बाद उनको वेट करवाए. सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि काउंसलर लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. अदर्स सेड दैट द प्रिस्ट शुड बी लिसन टू. और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो पंडित लोगों की बात ही सुननी चाहिए. स्टिल अदर थॉट दैट द सोल्जर्स कुड गिव द बेस्ट एडवाइस. लेकिन कई लोगों ने कहा कि सोल्जर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है और उन्हीं की बात उन्हें सुननी चाहिए. Many suggestions were made in answer to the third question also. और इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे आंसर्स आए. और तीसरा क्वेश्चन था What is the most important thing to do? कौन सा काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो साइंस है. बट कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप. तो हम देख सकते हैं कि राजा किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ. ओके, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, सो ही गेव नो बडी एनी रिवॉर्ड. देन द किंग डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट. तब राजा ने सोचा कि वो एक हर्मिट से मिलेगा. हर्मिट मीन्स साधु. जो वो हर्मिट थे वो एक जंगल में रहते थे और वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे. कि वो जो साधु थे वो किसी राजा या ऐसे बड़े इंसान से मिलना पसंद नहीं करते थे. वो एक सिंपल सी लाइफ
स्पेंड करते थे एंड वो ऑर्डिनरी पीपल से मिलना ही पसंद करते थे. सो द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ कॉमन फोक एंड रीच द वुड. तो राजा ने एक आम इंसान के जैसा वेश धारण किया और वो जंगल में पहुंच गया. He left his horses with the bodyguard. He found the hermit in front of his hut. He was digging the ground. He greeted the king and went on with his work. तो राजा ने क्या किया कि आधे रास्ते में ही अपने घोड़े, अपने बॉडीगार्ड सबको रुकने के लिए कहा और वहाँ से वो आगे अकेले ही आगे बढ़े. जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है वो अपनी झोपड़ी के आगे ज़मीन को खोद रहे थे. तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने उस हर्मिट को नमस्ते किया और उस हर्मिट ने राजा को भी नमस्ते किया और दोबारा से अपने काम में लग गए. द किंग टोल्ड द हर्मिट हिज पर्पस. ही टोल्ड हिम दैट ही हैड 3 क्वेश्चंस. अब हर्मिट को राजा ने बताया कि मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट और उन्होंने जो है वो उनको बता भी दिया कि मेरे 3 क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड बी लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. द हर्मिट हर्ड हिज क्वेश्चंस बट मेड नो रिप्लाई. ही वेंट ऑन डिगिंग. देन द किंग मेड अ रिक्वेस्ट. ही आस्क्ड द हर्मिट टू लेट हिम टू डू द डिगिंग फॉर हिम. अब राजा ने क्वेश्चन पूछे लेकिन हर्मिट ने सुने लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद राजा ने उनसे रिक्वेस्ट की क्या वो उनके लिए ज़मीन खोद सकता है. यानी कि उसने कहा कि आप आराम करिए, मैं तब तक आपके लिए ज़मीन को खोद देता हूँ. तो इस तरह से जो है हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और उन्होंने उसे स्पेड पकड़ा दी. स्पेड मतलब कुदाल, जिससे कि हम ज़मीन को खोदते हैं. राजा ने लगातार ज़मीन को खोदा और उसके बाद वो खोदते खोदते रुके और उन्होंने दोबारा से अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछे, बट हर्मिट ने दोबारा से कोई जवाब नहीं दिया. ठीक है, और उन्होंने कहा कि अरे वहाँ देखो कि कोई भागते हुए आ रहा है. यानी कि हर्मिट ने कुछ आंसर्स तो नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा देखो कोई भागते हुए आ रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वो ख़त्म हो गया है. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कोई इंसान भागते हुए आ रहा था और हर्मिट ने कहा था देखो कोई भागते हुए आ रहा है. देन उसके बाद क्या हुआ. द किंग सॉ अ बियर्डेड मैन. ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज स्टमक. ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स देम. ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है और वो भागते भागते अचानक से बेहोश हो गया. द किंग एंड हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथ्स. दे सॉ देयर वॉज अ वुंड इन हिज स्टमक. उसके पेट में चोट लगी हुई थी जिससे कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. किंग ने उसके घाव को धोया, साफ़ किया और अपने हैंकरचीफ से उसे साफ़ करके दवाई करके ब्लड को रोकने की कोशिश की. येट द ब्लड केप्ट ऑन फ्लोइंग. लेकिन खून रुक नहीं रहा था. देन द किंग रीड्रेस्ड द वुंड. एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर. लगातार खून बह रहा था लेकिन राजा की कोशिशों के कारण खून बहना बंद हो गया और उसके बाद उस व्यक्ति को, दाढ़ी वाले इंसान को अच्छा फील हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. राजा ने उसे फ्रेश वाटर दिया. अब इसके बाद राजा ने और उस हर्मिट ने उस बियर्डेड मैन को उठा करके अपने हट के अंदर ले गए और उसके बाद राजा भी वहाँ पे सो गए क्योंकि राजा ने दिन भर काफ़ी काम किया था, खुदाई की थी, तो इस वजह से राजा भी सो गए. तो दोनों वहाँ पे सो गए. When he woke up, the bearded man asked for the king's forgiveness. अब सुबह होती है, राजा की आँख खुलती है तो तभी वो देखते हैं कि जो दाढ़ी वाला इंसान था वो राजा से क्षमा मांग रहा था, माफ़ी मांग रहा था. तो राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो. He said that he was the king's enemy. He had come to kill the king. He wanted to take revenge because the king had put his brother to death.
द किंग हैड ऑल्सो सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। अब वो कहता है कि मैं आपको अपना दुश्मन मानता हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो भी जायदाद थी, उसको अपने सीज कर दिया था, जब्त कर दिया था। तो इस वजह से मैं बदले की भावना से आपको मारने के लिए यहाँ पे आया था। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन। राजा ने उसको माफ़ कर दिया और प्रॉमिस किया कि वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको वापस कर देगा, और प्रॉमिस करता है कि, और राजा साथ ही में प्रॉमिस करता है कि वो अपने सेवकों को और अपने डॉक्टर को उसकी सेवा के लिए भेजेगा, बियर्डेड मैन की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो व्यक्ति था दाढ़ी वाला, वो राजा को मारने के इरादे से आया था। उसे कहीं से ये पता चला कि राजा जो है वहाँ पे अकेले आया है, तो उसने सोचा कि वो राजा को, जब वापस आएंगे तो वो उस समय राजा को मार डालेगा। लेकिन हुआ क्या कि राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे पहचान लिया और उसको घायल कर दिया, और वो बियर्डेड मैन भागते हुए राजा के पास आया और राजा ने उसकी सेवा करी, उसकी जान बचाई। तो उसको इस चीज़ का काफ़ी गिल्टी फील हुआ कि जिसे वो मारना चाहता था उसी ने उसकी जान बचा ली। सो उसने कहा, बियर्डेड मैन ने राजा से प्रॉमिस किया कि अब से मैं जो है आपका एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, और अपने बेटे को भी कहूँगा कि वो भी आपकी इसी तरह से सेवा करे और आपके लिए बहुत ज़्यादा वफादार बना रहे। The king was now ready to go back. He went to the hermit. He requested him to answer his questions. The hermit replied that his questions had already been answered. अब राजा जो है वापस अपने घर जाने के लिए निकला। उसने हर्मिट से कहा कि मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन आपने आंसर तो दिए नहीं, प्लीज़ मुझे उसका आंसर दीजिए। तो हर्मिट ने कहा, आंसर्स तो तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं। तो राजा को समझ नहीं आया। राजा ने कहा, कैसे? देन हर्मिट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स। हर्मिट ने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है। तो राजा ने कहा कि प्रेजेंट टाइम ही सबसे सही टाइम है किसी भी काम को करने के लिए, बिकॉज़ अगर हमें पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है, बट अगर राजा वहाँ से बिना क्वेश्चंस के आंसर लिए हुए, बिना साधु की मदद किए हुए, जैसे वो ज़मीन खोद रहा था, तो अगर वो वहाँ से वापस लौट जाता तो उसे उसके जो एनिमी था बियर्डेड मैन, वो मार देता। तो इसलिए किसी भी काम को शुरू करने का सही समय है प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में जो हमारे पास समय है उसी में ही कोई भी काम हो हम उसी समय शुरू कर सकते हैं। कोई भी समय गलत या सही नहीं होता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड बी लिसन टू। अब राजा ने पूछा था कि किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। तो साधु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास है तो वो ही सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हीं की बात सुननी चाहिए। जैसे जब वो साधु की कुटिया पर आया तो सबसे इम्पोर्टेंट पीपल हर्मिट था। राजा ने उसकी ज़रूरत को समझा और उसकी मदद की ज़मीन खोदने में। बट जब बियर्डेड मैन आया तो राजा ने उसकी सेवा की, तो वो ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तो इन ऑर्डर टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड बी लिसन टू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है। तो जो भी व्यक्ति जिस समय तुम्हारे पास अवेलेबल है तो वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी की बात हमें सुननी चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे ज़रूरी काम क्या है। सो हर्मिट ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो भी हमारे पास है, चाहे वो कोई भी थिंग हो, एनिमल हो या पीपल हो, तो वो जो भी हमारे साथ में है उसका हम भला करें, उसके साथ हम अच्छा काम करें, उसके लिए अच्छा करें। जैसे कि जब राजा ने साधु की मदद की तो उसी से ही राजा की जान बची, और जब राजा ने उस बियर्डेड मैन की जान बचाई तो वो जो उसका एनिमी था वो अब क्या बन गया, उसका दोस्त बन गया।
सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने ये बहुत ज़्यादा 3 क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से पढ़ा और इस स्टोरी के ज़रिए हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढे और इसमें हमें कुछ मोरल वैल्यूज़ भी पता चले कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई समय नहीं देखना चाहिए। जो प्रेजेंट टाइम है उसी में ही सब कुछ करना चाहिए, बिकॉज नो वन सी द फ्यूचर।